जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली में बीजेपी पर जमकर बरसी कांग्रेस। खड़गे, प्रियंका, सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार समेत कई नेताओं ने बीजेपी को जमकर सुनाया। प्रियंका बोली, भाजपा के मुकदमों से डरेंगे नहीं राहुल गांधी, संविधान खातिर मर मिटने को तैयार हैं हम। डीके शिव कुमार ने बीजेपी को बताया गोडसे पार्टी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन के चलते बीते साल 27 दिसंबर को रद्द हुई कांग्रेस की बेलगावी रैली 21 जनवरी को हुई। इस दौरान राहुल गांधी को छोड़कर कांग्रेस की पूरी टॉप लीडरशिप मौजूद रही। राहुल गांधी की तबीयत खराब थी, इसलिए वे कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। इस रैली में कांग्रेस ने बीजेपी को संविधान, बाबा साहेब के अपमान जैसे कई मुद्दों को लेकर बीजेपी आरएसएस को जमकर घेरा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी कई सालों से संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी संविधान के लिए लड़ते हैं, सच्चाई के लिए लड़ते हैं, तो बीजेपी उनसे डरती है, मुकदमे कराती है, लेकिन वे डरेंगे नहीं। प्रियंका ने आगे कहा कि आज़ादी की लड़ाई के वक्त आरएसएस संविधान के खिलाफ था, बाबा साहेब के खिलाफ था, इसलिए उससे उपजी पार्टी बीजेपी खुलेआम संविधान का अपमान करती है, बाबा साहेब का अपमान करती है। इसी रैली में सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि कांग्रेस गांधी जी के हिंदुत्व में विश्वास करती है। गांधी जी हमेशा भगवान राम का नाम लेते थे। वहीं डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बीजेपी को गोडसे पार्टी बताते हुए कहा कि जो लोग आज़ादी की लड़ाई को नहीं जानते, उन्हें नहीं पता कि बलिदान क्या होता है। बिहार चुनाव से पहले एनडीए में मची है जबरदस्त खींचतान। लगातार दूसरे दिन बीजेपी पर आक्रामक रहे जीतन राम मांझी। मांझी ने अपना लिए बगावती तेवर। उधर बजट से पहले नीतीश ने मोदी सरकार पर बना दिया बड़ा दबाव। नीतीश कुमार ने मोदी को लिख डाली 32 पन्नों की चिट्ठी। नीतीश ने एक बार फिर बिहार के लिए विशेष पैकेज की कर डाली मांग। क्या फिर बड़े खेल की तैयारी में है नीतीश? बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में जबरदस्त खींचतान देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से बिहार सीएम नीतीश कुमार के पाला बदल की खबरों के कयास लगाए जा रहे हैं और अब नीतीश ने पीएम मोदी को 32 पन्नों का प्रस्ताव भेज दिया, जिसमें उन्होंने सरकार से बिहार के लिए बड़ी आर्थिक मदद मांगी है। कहा तो ये तक जा रहा है कि नीतीश इसी बहाने एनडीए से अलग होने की तैयारी में है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी लगातार दूसरे दिन बगावती तेवर अपनाते नजर आए। उन्होंने मुंगेर में एक जनसभा में मंगलवार को सीधे तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है क्या, हम लोगों के फायदे के लिए सीटें मांगते हैं, लगता है कि हमको कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। दिल्ली चुनाव में जरूरी मुद्दों की बजाय अब रावण पर शुरू हुई जंग। बीजेपी ने रावण के अपमान पर केजरीवाल को घेरा। केजरीवाल ने बीजेपी को बता दिया रावण प्रेमी। केजरीवाल बोले, दिल्ली की सत्ता में आई बीजेपी तो लोगों को राक्षसों की तरह निगल जाएगी। दिल्ली चुनाव में वोटिंग की तारीख करीब आ रही है। अब दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने बीजेपी को राक्षसी प्रवृत्ति का बताते हुए कह दिया कि बीजेपी को रावण से प्यार है। दरअसल हाल ही में एक जनसभा में केजरीवाल ने कहा था कि रावण सोने का हिरण बनकर सीता हरण करने आया था, जबकि सच्चाई इससे हटकर है। इसी मामले में बीजेपी ने केजरीवाल को घेर लिया था। बीजेपी ने केजरीवाल पर सनातन का मखौल उड़ाने का आरोप लगा दिया। इस मसले पर बीजेपी नेता केजरीवाल के घर के पास प्रदर्शन के लिए भी पहुंच गए थे। फिर केजरीवाल ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि पूरी बीजेपी मेरे घर के बाहर धरने पर बैठ गई, कह रही है कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया। बीजेपी को रावण से प्यार है, इनकी प्रवृत्ति राक्षसी है। यह दिल्ली की सत्ता में आ गए तो लोगों को राक्षसों की तरह निकल जाएंगे। बीजेपी के चुनावी वायदों पर जमकर बरसे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने बीजेपी के घोषणा पत्र को बता दिया खतरनाक। केजरीवाल बोले, बीजेपी सत्ता में आई तो गरीबों का जीना हो जाएगा मुश्किल। दिल्ली चुनाव की वोटिंग से करीब 15 दिन पहले बीजेपी ने अपना पूरा घोषणा पत्र जारी कर दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी करते हुए कहा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी तो सरकारी संस्थानों में केजी से पीजी तक के जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त शिक्षा देंगे। वहीं बीजेपी के इस घोषणा पत्र पर केजरीवाल ने सवाल खड़े किए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र को देश के लिए खतरनाक बताते हुए कहा कि पार्टी सत्ता में आने पर सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा बंद करने और मोहल्ला क्लिनिक सहित मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं को खत्म करने की योजना बना रही है। केजरीवाल ने कहा कि यदि भाजपा सत्ता में आती है तो वे फ्री शिक्षा बंद करेंगे, फ्री स्वास्थ्य सुविधाएं खत्म करेंगे और दिल्ली में गरीबों के लिए जीना मुश्किल कर देंगे। यह आम आदमी के कल्याण पर सीधा हमला है। अयोध्या के महंत राजू दास पर सपाइयों ने दर्ज कराया मुकदमा। मुलायम सिंह यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर सपाइयों ने खोला मोर्चा। सपा जिला अध्यक्ष बोले, राजू दास ने कर दी हद। सपा ने कार्रवाई के लिए प्रशासन को दिया अल्टीमेटम। हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने सपा के संस्थापक और पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके खिलाफ सपाइयों में जमकर आक्रोश है। सपाइयों ने महंत राजू दास का पुतला भी फूंका। अयोध्या के सपा अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव ने मंगलवार को महंत राजू दास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
सपा की मांग है कि राजू दास को फौरन गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई की जाए। श्याम कृष्ण श्रीवास्तव ने बताया कि तथाकथित संत राजू दास की गलत हरकतें कई बार से देखी जा रही हैं। उनका रवैया सपाइयों के प्रति काफी खराब रहा है। अब तो उन्होंने हद ही पार कर दी। सपा ने कहा कि अगर एक हफ्ते में उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो सीधी लड़ाई लड़ी जाएगी। एक्टर सैफ अली खान को 5 दिन बाद मंगलवार को लीलावती अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वे सकुशल घर वापस लौट आए। सैफ पर बीते 15 जनवरी की रात करीब 2:30 बजे चाकू से हमला किया गया था, जिससे उनके गले और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई थीं। सैफ घर पहुंचे तो सड़कों पर लोगों का हंसकर अभिवादन करते नजर आए। सैफ खुद ही कार से उतरकर बिल्डिंग के अंदर आए। आपको बता दें कि इस जानलेवा हमले के बाद सैफ ने अपनी सिक्योरिटी टीम बदल ली है। वहीं दूसरी ओर मुंबई पुलिस ने मंगलवार तड़के क्राइम सीन रिक्रिएट किया। आरोपी को पुलिस ने 19 जनवरी की देर रात गिरफ्तार किया था।